आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का, वो है हाइट एंड डिस्टेंस, एक्सरसाइज 14। देखिए, सबसे पहले हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को दो टर्म्स को अच्छे तरीके से जानना होगा। वो टर्म क्या है? वो है एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता क्या है? सबसे पहली बात, अगर आप सपोज़ कीजिए, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन का अगर हम बात करें यहाँ, ठीक है, सपोज़ कीजिए कि ये ग्राउंड है। ग्राउंड के एक पॉइंट में क्या है, एक बड़ा सा टावर है या ट्री बोल लीजिए या कुछ भी है, ठीक है, एक बड़ा सा बिल्डिंग बोल लीजिए, वो है। आप ग्राउंड के एक पॉइंट में आप खड़े हैं। खड़े होने के बाद आप मतलब कि आप अपने आँखों से मतलब ट्री बोल लीजिए या टावर बोल लीजिए या मतलब पोल बोल लीजिए, उसके एकदम टॉप में देख रहे हैं, ठीक है। जब आप टॉप में देख रहे हैं तो एक एंगल क्रिएट हो रहा है आपका देखने का और मतलब ग्राउंड के बीच, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होता है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब एलिवेशन का मतलब क्या है? एलिवेट मतलब ऊपर उठना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ऊपर हम लोग देखें, किसी भी पॉइंट से अगर हम लोग ऊपर देख रहे हैं, तब एक एंगल क्रिएट होता है ग्राउंड के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन, देखिए वर्ड क्या है। डिप्रेशन में लोग उदास हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उदास होने के बाद क्या होता है, सर पकड़ के नीचे देखने लगते हैं, बैठ जाते हैं नीचे, तो नीचे ही देखते हैं ना। तो अगर आप सपोज़ कीजिए कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड में मतलब कि एक बिल्डिंग में है। बिल्डिंग से ग्राउंड के किसी एक पॉइंट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप हैं, आप खड़े हैं, आप मतलब कि ग्राउंड में किसी एक पॉइंट में देख रहे हैं, पर्टिकुलर किसी पर्सन को या किसी को भी देख रहे हैं। तब हम लोग उस समय में हम लोग देखते हैं कि एक एंगल क्रिएट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो हमको लगता है कि इतना काफ़ी ही है इसके ऊपर। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है क्या है, बस इतना ही। तो देखिए, अब हम लोग सम्स में जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा कि इसका मतलब कि एक्सप्लेनेशन पूरा ही मतलब कि अच्छे तरीके से अगर आपको समझना होगा, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो देखिए, हम लोग का पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोल रहा है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 20 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation its top is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 पे कि अगर हम डायग्राम बनाएं, ठीक है, डायग्राम बनाए तो यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक। ग्राउंड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड से ना एक यहाँ पर टावर है, ठीक, टावर है, ये लीजिए, मान लीजिए कि ये टावर है, ठीक। तो ग्राउंड का मतलब कि एक पॉइंट तक, मतलब कि ये जो फुट है, फ्रॉम द ग्राउंड विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर है, तो ये फुट ऑफ द टावर है। तो वहाँ फुट ऑफ द टावर से 20 मीटर अवे, ठीक है, 20 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है। एक पॉइंट से यहाँ पर मतलब टॉप में हम लोग देख रहे हैं टावर का, ठीक है। टावर के टॉप में एक रे हम लोग मतलब डाले या उसको देख रहे हैं, तो एक एंगल बना, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी बोले ना, ऊपर देखना ही एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि ये कितने का है, ठीक है। ये अगर मान लीजिए एक्स हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है, ये लेट कर लिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर नेमिंग कर देते हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक, लेट हाइट ऑफ टावर भी एक्स मीटर, ठीक है। एक्स मीटर का अगर हम टावर लेट कर लिए हैं, तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है हाइट, मतलब कि ये हाइट क्या है, परपेंडिकुलर ही है। अगर हम लोग देखें तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो हम लोगों को एक एंगल गिवन है, बेस का वैल्यू गिवन है, और हम लोगों को परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आप थोड़ा मतलब कि रिकॉल कीजिए, मतलब कि आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ भी आपने पढ़ा था। किस वाले पार्ट में हम लोग को परपेंडिकुलर और बी में कौन सा रेशियोज़ में हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही मिलता है। तो आप नोटिस कीजिएगा कि हम लोग को 10 वाले पार्ट में भी मिलता है टेन थीटा, और हम लोग को कॉट थीटा में भी हम लोग को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या है, हम लोग को देखने के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग दोनों ही किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम 10 यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए 10 थीटा, थीटा मतलब जहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा है, तो एंगल यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, ग्राउंड और हाइपोटेनस के बीच, मतलब यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, सी पे, तो सी लिखेंगे। और यहाँ पर 10 थीटा क्या होता है, अगर देखा जाए 10 सी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे
परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ए बी है, यहाँ पर बेस क्या है, बी सी है। देखिए सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। टेन सी यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री का है, और यहाँ पर ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी जिसको हम लोग एक्सलेट किया था, और यहाँ पर बी सी यहाँ पर क्या है, 20 मीटर का है। तो देखिए यहाँ पर टेन 60 डिग्री क्या होता है, √3, ठीक, यहाँ पर x/20। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो x का वैल्यू मेरे पास आएगा 20√3, ठीक है। और अगर इसका √3 का वैल्यू भी हम लोग को गिवन है बुक में, तो उसको पुट कर देते हैं। तो 20 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 34.64 मीटर आएगा, जो कि हम लोग का आंसर होगा। यहाँ x हम लोगों ने क्या किया था, लेट किया था हम लोग ने हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द मतलब टावर का हाइट क्या होगा, 34.64 मीटर, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन बन गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए 2 में बोल रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज ए नो स्लैंग इन इट, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मतलब कि आपको डायग्राम बना देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ एक काइट उड़ाई जा रही है, ठीक है। काइट कहाँ पे उड़ाएंगे, ग्राउंड से ही उड़ाएंगे हम लोग, ठीक है। इस पोजीशन से अगर सपोज कीजिए इस पोजीशन से हम एक काइट उड़ा रहे हैं, तो मतलब कि आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा होगा, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आप बोलिएगा अपने दोस्त को कि चल भाई काइट मतलब कि हवा में छोड़, तो वो छोड़ेगा। तो आप यहाँ पर जो धागा होगा उसे आप यूज़ कीजिएगा, उसका अप्लाई कीजिएगा, तो काइट हवा में उड़ने लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ इस पोजीशन तक पहुँच गया, ठीक है, पोजीशन तक पहुँच गया। तो यहाँ पर देखिए ये तो धागा इससे अटैच रहेगा ना काइट से, जो आप यहाँ पर पकड़े हुए लटाई जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो पकड़े हुए हैं, तो वहाँ से धागा अटैच है, यहाँ पर पतंग है, ठीक। तो वही बोला गया है। तब यहाँ इस धागे और मतलब कि ग्राउंड के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या है, वो 60 डिग्री का है, ठीक है। अब ये 60 डिग्री का है, साथ में यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो काइट का जो स्ट्रिंग है मतलब कि धागा है, धागा का हाइट मतलब कि हम लोग को क्या गिवन है, नहीं सॉरी धागा का हाइट नहीं गिवन है, हम लोगों को हाइट गिवन है। जहाँ पर ये पतंग जो है, पतंग इतने ऊपर में है, ठीक है। तो यहाँ से ग्राउंड से एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है जिसको हाइट नाम दे रहे हैं। तो वो यहाँ पर क्या है, वो हाइट 75 मीटर का है, ठीक है, 75 मीटर का हाइट है। तो अब बोल रहा है ये धागे का लंबाई कितना है जिससे पतंग जुड़ा हुआ है। तो हम नेमिंग कर देते हैं ए बी और सी, हम लोग को यहाँ पर यही पूछा है एक्स क्या है। तो हम लोग अगर ये हाइपोटेनस सी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये वरना डायग्राम में आप बना चुके हैं तो लिखने लेट करने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग यहाँ पर फिर से देखने के लिए क्या मिल रहा है, इस बार हम लोग को परपेंडिकुलर का वैल्यू 75 मीटर का है और एक एंगल गिवन है, पर बेस हम लोग को गिवन नहीं है। तो क्या हम लोग इसमें कुछ अप्लाई टेन थीटा या कॉट थीटा ही अप्लाई करें? तो आपको मतलब हमको क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है यहाँ पर हाइपोटेनस, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग जो बन रहा है, ये धागा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो कौन सा ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में मतलब कि हाइपोटेनस भी रहता है और मतलब परपेंडिकुलर भी रहता है? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर साइन थीटा में रहता है, तो हम लोग साइन का यूज़ करेंगे, साइन, और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, सी, क्योंकि किस पॉइंट में वो एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, यहाँ देखें तो ए सी है। तो देखिए सी है मतलब कि साइन सी क्या होगा, मतलब साइन 60 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर हम लोग का ए बी यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, 75, और यहाँ पर ए सी हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा, देखेंगे एक्सीलेट किया था हम लोगों ने। तो साइन 60 यहाँ पर देखिए क्या होता है, साइन 60 होता है भाई √3/2, ठीक है, और 75/x है। तो अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू अगर हम लिखे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पर x को यहाँ भेज दिए, इससे बस यहाँ भेजना है। तो x यहाँ गया, इसको इधर पूरा ही जाएगा, तो 75 तो अपने जगह पे है, ये क्या होगा 2/√3 होगा, ठीक है। अब देखिए 2/√3, यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करने स्टार्ट मत कर दीजिएगा कि 1.732 हम लोग पुट कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ रेशनलाइज कर दीजिए तो हम लोग का ज़्यादा बेटर ईजी होगा। तो 75 × 2, यहाँ पर बाई हो जाएगा 3, और यहाँ पर जस्ट हम लोग के पास बच जाएगा √3। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25। तो हम लोग यहाँ पर ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू क्या है
यहाँ पर 50, 25 इंटू 2 50 √3, ठीक है। तो देखिए 50 तो रहेगा ही, √3 का वैल्यू आप पुट कीजिए 1.732, जो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा 86.60, जिसको लिख सकते हैं 86.6 मीटर, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर हाइपोटेनस का जो वैल्यू है हम लोग के पास क्या आया 86.6 मीटर का आया है, ठीक है। ये हम लोग को पूछा गया था कि स्ट्रिंग के ये यहाँ पर हाइपोटेनस धागा का काम कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। बड़ा ही ईजी है। देखिए अगर ईजी नहीं है तो हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ईजी लगने लगेगी। देखिए हम लोग एक ग्राउंड लेते हैं, ठीक, यहाँ पर ग्राउंड है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, तो आपको उसको इंसान ही होगा, ठीक। तो उस इंसान का ऑब्जर्व का मतलब कि टॉलनेस बताया गया है कि वो कितना ज़्यादा लंबा है। तो अगर देखा जाए तो 1.5 है मीटर का। आपका भी तो कुछ हाइट होगा, तो अगर मान लीजिए आप ही हैं, आपका हाइट है 1.5 मीटर और आप मतलब कि यहाँ पर खड़े हैं, तो एक यहाँ पर ना चिमनी है, ठीक। चिमनी का मतलब टॉप में आप उसको देख रहे हैं, तो आपका आइज़ तो यहाँ होगा ना, आपका पैर यहाँ है, आपका आइज़ तो यहाँ है, तो आप आइज़ से अपने चिमनी के टॉप में देखिएगा। तो चिमनी के अगर आप टॉप में देख रहे हैं जब, तब मतलब एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्योंकि ऊपर हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनता है। तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे कहाँ, आप बोलेंगे कि हमको कि क्वेश्चन में तो आप बोल रहे थे कि ग्राउंड से हम लोग का ग्राउंड और मतलब ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से बनता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन है, ठीक है, अगर नेमिंग कर देते हैं ABC, ठीक है, यहाँ पर D, तो ये क्या है BC का पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर, या बोल सकते हैं आप AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दोनों ही आप बोल सकते हैं। मैंने ड्रॉ किया। अब ये ड्रॉ करने का रीज़न यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखिए हम लोग ग्राउंड से चाहिए था ना, हम लोग यहाँ पर एक ग्राउंड होगा ही नहीं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कैसे होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन अब यहाँ बन जाएगा 60 डिग्री का। अब यहाँ पर देखिए कुछ तो इस पॉइंट का नाम देना होगा, तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं E, ठीक है, नाम दे दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रहा है जो चिमनी है ना, चिमनी का फुट है, और उससे मतलब कि यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा है वो कितने मीटर की दूरी पर खड़ा है, 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो आप यहाँ नोटिस कीजिए ये एक रेक्टेंगल बना। रेक्टेंगल का मतलब क्या है, सेम साइड जो होता है, फेस वाला साइड जो है इक्वल होता है। तो यहाँ अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी तो 30 मीटर का है, तो ये भी तो 30 मीटर का होगा। अगर ये 1.5 मीटर का तो ये भी तो 1.5 मीटर का होगा, ठीक है। अब पता चल गया, कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़। अब यहाँ पर बोला गया है कि हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब कि ये पूरा पार्ट निकालो, ए और बी को फाइंड करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में अगर हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल AD और E, ADE में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग को बेस गिवन है, हम लोग को एक एंगल गिवन है, और हम लोग को फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग का हाइपोटेनस फाइंड नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पूछा गया है कि ये कितना मतलब कि हाइट है इसका, या कितना मीटर का। हम लोग को चिमनी पूछा है, तो चिमनी का हमको ये वाला पार्ट निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADE हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग को एक बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हम लोग को फाइंड करना है। तो मतलब जस्ट हम लोग को 10 लगाना होगा। 10D इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर है जो AE है और बेस हम लोग के पास क्या है DE, ठीक हो गया। अब देखिए 10D यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 60 डिग्री। यहाँ पर AE यहाँ पर क्या है, हमको वही फाइंड करना है। अगर मान लीजिए इसको एक्स लेट कर सकते हैं आप, ठीक, तो एक्स यहाँ पर लिख लें, और यहाँ पर क्या है D का वैल्यू यहाँ पर क्या है 30 मीटर का है। तो यहाँ पर देखिए 10 60 क्या होता है, √3 होता है, तो यहाँ पर x/30 है। तो आप देखिए x का वैल्यू यहाँ पर क्या निकालेंगे, 30 × √3। अब यहाँ पर हम लोग देखें 30 × √3 आ गया, तो 30 × 1.732 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर लिखने के बाद मेरे पास आएगा 51.96 मीटर। तो ये यहाँ पर हमको x का वैल्यू पता चल गया। पर हमको x का वैल्यू फाइंड नहीं करना था, हमको चिमनी का हाइट फाइंड करना था। तो यहाँ पर हाइट ऑफ चिमनी, यहाँ पर क्या होगा, हाइट ऑफ चिमनी है AB, और AB किससे मिलकर के बना है, AB मिलकर बना है AE प्लस EB, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर क्या है, ए को हम लोगों ने एक्स लेट किया था, एक्स प्लस ए ई बी है यहाँ। तो एक्स का वैल्यू मैंने क्या फाइंड किया है 51.96 और यहाँ पर ई बी का वैल्यू जो है इसके बराबर होगा सी डी, मतलब यहाँ है सी डी जो है इक्वल है ई बी का। ठीक है, तो ई बी और सी डी यहाँ पर क्या है 1.5 का है, तो यहाँ पर 1.5 होगा। और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 53.46 मीटर। तो यहाँ चिमनी का हाइट यही है, हम लोग को यहीं पर फाइंड करना था। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं और वहाँ पर क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट of distance of 5 meter and 20 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. Find the height of the tower. देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रहा है बात क्वेश्चन से हम मतलब कि डायग्राम से समझेंगे तो जल्दी हम लोग समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या कि ग्राउंड है, ठीक, यहाँ पर बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड है और एक यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है एक टावर भी है। ठीक, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, एक सपोज कीजिए इस पॉइंट से और एक हम लोग सपोज कीजिए इस पॉइंट से। ठीक है, तो डिस्टेंस बताया गया है पॉइंट का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर का है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर का है। ठीक, यहाँ पे वही बोला गया है। अब देखिए इस पॉइंट से भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा टॉप ऑफ द टावर में, इस पॉइंट से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टॉप ऑफ द टावर में, मतलब 2 यहाँ पर बन रहा है एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है डिस्टेंस नेमिंग कर देते हैं ए बी, यहाँ पर सी और यहाँ डी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया, अब यहाँ पर बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, ए भी हम लोगों को फाइंड करना है। पर आप हमको एक बात बताइए, आप बोलिएगा कि हमको तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताए ही नहीं आप, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग को गिवन ही नहीं है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन खुद से ही लेट करेंगे। ठीक है, लेट एंगल ए डी बी इक्वल टू एक्स डिग्री। अगर देखिए ये एक्स डिग्री का है और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, तो दूसरा हम लोग का पास क्या होगा 90 माइनस एक्स का ही होगा। ठीक है, अब ये अगर इसको अगर आप समझने के लिए बैठे हैं तो अगर हम लोग देखिए यहाँ से एक इमेजिनरी ना एक लाइन ड्रॉ करें हम। ठीक है, अगर मान लीजिए ये भी एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें, पॉइंट यहाँ एक्स लेट कर लिए हैं हम लोग इसको एक्स डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 90 से तो कम ही होगा ना, 90 डिग्री तो होगा नहीं। इसे तो चलिए हम लोग लेट कर लिया खुद से कि चलिए ये एक्स है, तो ये तो 90 डिग्री से ये तो कम होगा ना, तो 90 माइनस एक्स होगा डिग्री, कुछ तो होगा पर 90 से कम ही होगा। ठीक, और यहाँ पर हम लोग को हाइट ऑफ ए बी फाइंड करना है, समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पर ये लेट कर लिए, तो हम लोग को ये भी लेट करना है, एंगल ए सी बी इक्वल टू होगा 90 माइनस एक्स डिग्री है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर अपना प्रोसेस करते हैं। हम लोग को फिर से अगर इस पॉइंट से हम लोग को फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हम लोग को गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को 20 मीटर का गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो बी डी इक्वल टू 20 मीटर है और यहाँ पर क्या है बी सी जो है यहाँ पर 5 मीटर का है। तो ठीक, तो हम लोग इन ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम लोग यूज़ करें तो हमको क्या मिलेगा 10 डी इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर बाय बेस जो कि है बी डी। ठीक है, तो 10 यहाँ पर डी क्या है एक्स डिग्री का है और ए बी यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, देखिए यहाँ पर क्या है, तो ए बी हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ गया क्या गया ए बी तो हम लोग कुछ नहीं किया, ए बी फाइंड ही करना है और यहाँ पर जो बी डी होगा वो है 20 मीटर का। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। ठीक, हम या तो ऐसे लिख सकते हैं 10 एक्स डिग्री इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये हम लोगों को एक पार्ट मिला, इसे आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा पार्ट में हम लोग जाते हैं। देखिए अब दूसरा पार्ट में हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ देखिए इन ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल होगा ए, उसके बाद बी और यहाँ सी। ठीक है, ए बी सी में यूज़ करेंगे तो हम लोग यहाँ पर भी 10 का यूज़ करेंगे, तो 10 सी इक्वल टू क्या होगा ए बी बाई यहाँ पर हम लोग देखने के लिए बी सी। ठीक,
वहाँ पर अगर पिक्चर में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको पिक्चर फिर से बना देते हैं हम यहाँ पर। अच्छे से नॉर्मली बनाएंगे ये पिक्चर, उतना डीपली नहीं, फिर समझने के लिए कि कौन सा एंगल कहाँ है कैसे है। 90 माइनस एक्स, यहाँ ए बी सी डी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 20। ठीक है, ये वाला हम लोग को गिवन है। तो देखिए 10 सी है, तो 10 90 माइनस एक्स डिग्री इक्वल टू ए बी, बी सी हम लोग के पास क्या है 5 मीटर का है। तो अगर हम लोग इसको यूज़ करें तो यहाँ पर 5 इंटू 10 90 माइनस एक्स इक्वल टू ए बी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ यूज़ किया गया है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, हम लोग का एक चैप्टर है आपका इससे पहले का, 10 माइनस 90 माइनस एक्स जो है उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स लिख सकते हैं, जो कि होगा ए बी। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों पे तो ए बी ही आया है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को ना एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, ए और बी को हम लोग वन इक्वेशन 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमको, देखिए उसमें हम लोग के पास क्या आया था, देखते हैं 20 10 एक्स डिग्री, और यहाँ पर आया था इंटू 5 कॉट एक्स डिग्री इक्वल टू ए बी इंटू ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए कंपेयर मत कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा तो ए बी तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप निकालिएगा क्या, हमको तो हाइट ही पूछा है ना। यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि आप मतलब कि दोनों का वैल्यू ए बी ही आया, तो आप ए बी वैल्यू को दोनों को कंपेयर क्यों नहीं किए, क्योंकि हम लोगों को तो हाइट ही निकालना है, हाइट ही तो ए बी है ये। ठीक है, तो अगर कंपेयर कर देंगे तो हट जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा क्या, इसलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए 20 इंटू 5 जो है वो हो जाएगा 100। ठीक है, देखिए 10 एक्स डिग्री इंटू कॉट एक्स डिग्री, यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, ये एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर 100 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर ए बी होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए बी लें, ए बी का होल स्क्वायर बात करें तो यहाँ पर 100 आएगा, और जस्ट ए बी का बात करें हम लोग यहाँ पर तो रूट अंडर 100 आएगा, जिसको हम लोग 10 लिख सकते हैं। देयरफॉर ए बी का वैल्यू हम लोग के पास क्या आएगा, 10 मीटर का आ गया। और यही था हम लोग का वैल्यू, मतलब कि फाइंड करना था हम लोग को, यही फाइंड करना था कि हाइट कितना होगा। यहाँ पर हाइट है 10 मीटर का हाइट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा हम लोग चल जाते हैं 5 में कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। अरे इसको एडजस्ट कर ले हम, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 degree, sorry. If the angle of the elevation of the top of the flagstaff fixed at the top of the tower at the A is 60 degree, find the height of the flagstaff. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सब डायग्राम से सब सारा समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है, नॉर्मली ही है। सबको यहाँ पर क्रिटिकल बना करके बैठा हुआ है मैथ्स को कि ये मैथ्स इजी नहीं है, ये है, सिर्फ समझने वाली बात है। अगर आपको समझ में आ गया तो सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ मैथ्स का वो फोबिया हटाइए अपने अंदर से कि मैथ्स बड़ा टफ है, बाकी सब बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये ग्राउंड ले, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर वो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड है, ग्राउंड में हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक टावर भी है यहाँ पर। ठीक, टावर ले लीजिए, चलिए टावर ले लिए, ये टावर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो बोल रहा है 20 मीटर का है। ठीक है, 120 मीटर का है डिस्टेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक, ये वाले पॉइंट में है। अब इस वाले पॉइंट में यहाँ पर बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। ये टावर का टॉप है और ये ग्राउंड है। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, टॉप को भाई नीचे से अगर ग्राउंड से हम लोग टॉप का टावर में देखेंगे, मतलब टावर का टॉप में देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा भाई, डिप्रेशन तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का है, सॉरी 60 नहीं 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात किया गया है कि एक यहाँ पर बात कर रहा है क्या, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ ए फ्लैगस्टाफ फिक्स एट द टॉप ऑफ द टावर,
टॉप ऑफ द टावर में ना एक यहाँ पर यूज़ किया गया फ्लैग स्टफ का यूज़ किया गया। सपोज़ कीजिए कि ये यूज़ किया गया, ठीक है, झंडा फहराने के लिए शायद वहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इसी पॉइंट से, अगर आप यहाँ पर देख लिए, पहले आप यहाँ देखिए नॉर्मली जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वाले पार्ट में देखिए टावर के टॉप में देखिए, फिर अचानक सडन से आपको पता चलेगा टावर के टॉप में तो और एक मतलब कि कुछ तो है, मतलब कि पोल जैसा कुछ पार्ट है, उसको भी आपने देख लिया, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन तो बनेगा ना फिर से। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना, तो ये वाला जो पूरा पार्ट होगा, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया, तो बोल रहा है कि फाइंड कीजिए हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ, मतलब कि जस्ट ये वाला पार्ट फाइंड करना है, पूरा ही फाइंड नहीं करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है, जिसको अगर हम लोग एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये पूरा वाला पार्ट जो है, यहाँ पर मैं ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही उधर हो गया, ये पूरा वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को हम लोग अगर एक्सलेट कर लें, ठीक, तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हम लोग को बोल रहा है कि वही फाइंड करना है, तो टोटल इसका ही जस्ट हाइट फाइंड करना है हम लोगों को। और यहाँ पर गिवन है, नेमिंग कर देते हैं इसे ABCD लिख लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर करते हैं ट्रायंगल हम लोग डील करते हैं, सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ACD में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग फिर से 10 का ही यूज़ करेंगे, तो 10D इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा AC/CD। तो देखिए 10D यहाँ पर क्या है 60 डिग्री बड़ा वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये वाला पार्ट देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं टॉप ऑफ द टावर नहीं है, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ उसका बात कर रहे हैं, तो ये 60 डिग्री का है। और यहाँ पर देखिए AC यहाँ पर क्या है, AC को हम लोगों ने पूरा लेट कर लिया, क्या AC यहाँ पर H, अगर H भी नहीं बोल करके आप क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ पर सॉरी कर लीजिए, यहाँ पर ये H है, तो यहाँ पर AC यहाँ पर मिलकर क्या बना है X + H, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, फिर ये वाला पार्ट जो कि H है, ठीक। और यहाँ पर CD क्या है 120, यहाँ √3 होता है सॉरी, तो X + H यहाँ पर क्या होगा 120 का आएगा। तो अगर हम लोग X + H जो है यहाँ पर क्या होगा 120 × √3, ठीक है, ऐसे इसको रख देते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ पर हो गया इक्वेशन, इसको 1 ले लीजिए। सेम अभी यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, तो यहाँ पर 10D इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा BC/CD, तो यहाँ पर देखिए 10D यहाँ पर क्या 45 डिग्री का है, 1045 डिग्री इक्वल टू BC यहाँ पर जस्ट H है, और यहाँ पर CD क्या है 120 का है। तो देखिए तो 45 क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू H/120, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो H का वैल्यू क्या आएगा 120 आएगा, ठीक। इसे अगर हम लोग 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको H लिखेंगे। अब देखिए H का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट कर देते हैं, चलिए पुटिंग वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो X + H जो है वो है 120 √3, ठीक है, H हम लोग के पास आया 120 का, 120 √3 है ये। अब देखिए X यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 120 √3 - 120। अब यहाँ पर क्या करेंगे 120 को कॉमन ले लेते हैं, तो √3 - 1, तो देखिए 120 √3 का वैल्यू होता है 1.732 - 120, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, अगर मेरे पास आएगा 0.732। अब इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे 732 और 12, यहाँ पर करें 4 6 14 2 3 7 4 8 7 और यहाँ 8, यहाँ का 0 3 1.87.84 यहाँ पर मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर x क्या था, यही था हम लोग का फ्लैग स्टफ का हाइट, तो हाइट देयरफॉर हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ, थोड़ा हैंड राइटिंग ठीक ही कर लेते, ठीक, उतना भी हड़बड़ी नहीं है। इक्वल टू 87.84 मीटर, ठीक है,
ये आया हम लोग का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को क्या बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30. The angle of elevation of the top of the water tank is 45. Find the height of a tower and depth of the tank. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला है। चलिए क्वेश्चन मतलब कि डायग्राम से ही ज़्यादा समझ में आएगा। ये सब पढ़ के तो क्वेश्चन कुछ समझ में ज़्यादा आएगा नहीं सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है मतलब कि एक टावर का फुट है, मतलब ग्राउंड में ही होगा भाई टावर। ठीक, टावर लगा हुआ है। ठीक, इस टावर का फुट में से यहाँ पर देख रहे 40 मीटर का डिस्टेंस में। ठीक है, 40 मीटर का डिस्टेंस में एक पॉइंट में है, ये वाले पॉइंट में। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पर ये जो टावर है, टावर में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक, चलिए फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर। देखिए ये टावर का टॉप है ना, इसके ऊपर में ही यहाँ पर क्या है, एक टैंक लगा दिया गया है। सपोज कीजिए कि ये टैंक है, उसका कुछ हाइट तो होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से ऑब्जर्वर जो है उसको देख लिया। अब देख लिया तो यहाँ पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, वो है 45 डिग्री का। ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला एंगल है, 45 डिग्री का बन गया। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट, मतलब ये वाला हाइट पूछा है, जिसको चलिए h ले लेते हैं। फिर इसके बाद बोल रहा है द डेप्थ ऑफ द टैंक, टैंक का डेप्थ। अब बोलेगी कि ये तो हाइट हम लोग डिस्टेंस पढ़े, यहाँ पे डेप्थ कैसे आ गया। कहने का मतलब उसका हाइट ही है। देखिए एक मतलब कि पार्ट इतना बड़ा, अगर उसका सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ टैंक का हाइट है तो इतना ही पानी आएगा ना, तो उसका डेप्थ यहाँ से यहाँ तक का पूछा गया, टॉप से लेकर के एंड वहाँ तक उसका हाइट, वही उसको डेप्थ नाम दे दिया। बस सिर्फ डर जाते हैं सभी लोग, ऐसा कुछ नहीं। ये है एक्स। ठीक है, एक्स हम लोगों ने लेट कर लिया, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। चलिए यहाँ पर डी लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। नॉर्मली ही है, फिर से इन ट्रायंगल हम लोग लेंगे। पहले बड़ा वाला ट्रायंगल से यूज़ करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर 10C इक्वल टू ए बी बाई यहाँ पर बी सी है। ठीक है, 10C यहाँ पर क्या है, 10 45 डिग्री। यहाँ पर ए बी हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा देखने को, ए बी दो चीज़ों से मिल करके बना है, x प्लस एच से, और यहाँ पर बी सी क्या है 40 का है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 होगा इक्वल टू एक्स प्लस एच इक्वल टू 40। तो यहाँ x प्लस एच इक्वल टू 40 हो गया, ये इक्वेशन 1 अगर ले लीजिए फिर से। अब यहाँ पे फिर से ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, ट्रायंगल हम लोग लेते हैं बी सी डी हम लोग अगर यूज़ करें तो यहाँ देखते हैं क्या है, तो 10C इक्वल टू यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे क्या, बी डी बाई बी सी। सॉरी यहाँ पर मेरा थोड़ा स्वेट गिर गया, पसीना, उसको अवॉइड कीजिए आप लोग, कंटेंट देखिए, वो सब नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए जो 30 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर बी डी क्या है, एच है, और यहाँ पर क्या है, बी सी है 40। तो यहाँ पर देखिए तो 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है, हम लोगों को पता है। h/40 होगा यहाँ, तो जस्ट जो यहाँ पर h आएगा वो क्या आएगा, 40/√3। रेशनलाइज कर लीजिए क्योंकि हम लोग को दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 40 × √3/3। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोग यूज़ करेंगे, क्या कर सकते हैं, h का वैल्यू आया तो थोड़ा इसको अच्छा प्रॉपर हम लोग थोड़ा लिख लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग को रूट कुछ नहीं आया, तो हम लोग भी यहाँ पर रूट नहीं रखना चाहते हैं। तो 40 × 1.732 लिखें बाई 3। तो अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर होगा 0.57, और यहाँ हम लोग यूज़ करें तो 21 22 7 और यही आएगा अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट। ठीक है, इतना हम लोग से काम चल जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 0.577 × 40, तो हम लोग यहाँ पर क्या आएगा, 18 28, यहाँ आएगा 30 20 21 23। ठीक है, 0 और 1 2 3 23.08 समथिंग हम लोग यहाँ पर कुछ आएगा मीटर। ठीक, अब ये जो h का वैल्यू है हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है,
पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, आप लोगों को लिखना है एग्ज़ाम में ऐसे। ठीक, तो x प्लस एच इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर क्या आया है 40। ठीक है, और यहाँ पर देखिए x प्लस मतलब h का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है 23.08, यहाँ पर 40। अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ करें तो 40 माइनस 23.08, अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग देखा जाए तो 16.97 समथिंग कुछ हम लोग के पास आएगा, ये होगा मीटर। तो ये जो x हम लोग यहाँ पर लेट किए थे वो क्या था, यहाँ पर हम लोग को वही बोला गया है कि क्या बोला गया था, x में हम लोग का यहाँ पर था डेप्थ, टैंक का डेप्थ। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग यूज़ करें तो क्वेश्चन 2 ही हम लोग यहाँ पर डेप्थ ऑफ टैंक यहाँ पर क्या आएगा वो 16.97 मीटर। ठीक है, सेकंड था। 1 में हम लोग को यहाँ पर पूछ रहा था हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हम लोग पहले ही निकालिए पर वहाँ पर लिखे नहीं थे। हाइट ऑफ द टावर यहाँ पर हमको देखने के लिए क्या मिला, dB जो है h का वैल्यू 23.08 मीटर, यही हम लोग को पूछा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चल जाते हैं कि यहाँ पर है क्या। देखिए, द वर्टिकल tower stand on the horizontal plane and are surrounded by a vertical flagstaff of the height 6 meter. At the point on the plane, the angle of the elevation of the top of the bottom of the flagstaff is 30 degree and that the top of the flagstaff is 60. Find the height of the tower. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है उसको समझाते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है, देखिए यहाँ है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पहला बोला है वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, यहाँ पर एक प्लेन हम लोग ले लेते हैं। ठीक, इस प्लेन में हम लोग यहाँ पर ना एक टावर है। ठीक, यहाँ टावर है और यहाँ पर सरमाउंडेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टैप ऑफ द हाइट ऑफ 6 मीटर। यहाँ इसी के ऊपर में हम लोग देखते हैं, इस टावर के ऊपर में ही 6 मीटर का एक फ्लैग स्टैप है। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एट ए पॉइंट ऑफ द प्लेन, मतलब इस प्लेन में कोई पॉइंट में, अगर मान लीजिए इस पॉइंट में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टैप, मतलब फ्लैग स्टैप का बॉटम तो ये है, टॉप क्योंकि ये है, अगर बॉटम में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप ही, सब टॉप भी देखा, मगर सपोज कीजिए कि ये टावर है, आप यहाँ पर खड़े हैं, टावर के ऊपर में फ्लैग स्टैप है, तो आप पहले बॉटम को देखते हैं कि भाई बड़ा बॉटम तो बड़ा अच्छा डेकोरेट करके रखा है, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री का। फिर इसके बाद बोले क्या अरे मतलब कि हम लोग का नेशनल फ्लैग जो है वहाँ पर लगा हुआ है, तो आप उसको फिर आप देखने लगे, तो एक नया एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बना, वो है क्या, यहाँ पर है वो है 60 डिग्री का। हाँ 60 डिग्री का है। तो अब यहाँ पर बात किया गया वही फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पर हम लोग को हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, मतलब कि ये हम लोग को एच फाइंड करना है। और ये बात याद रखना, आप थोड़ा नोटिस करके रखिएगा, हम लोग को बेस गिवन नहीं है। ठीक है, हम लोग को बेस गिवन यहाँ पर नहीं है, हम लोग को थोड़ा सावधान रहना है। अब यहाँ पर डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल यूज़ करते हैं। इन ट्रायंगल हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो 10 ही लेंगे, 10 सी इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 10 सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर है यहाँ 60 डिग्री, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। ए बी किससे मिलकर के बना हुआ है, ए बी मिलकर बना है ए डी प्लस डी बी। ठीक है, बाई बी सी यहाँ पर तो है, कुछ भी वैल्यू नहीं गिवन है तो हम लोग कुछ नहीं लिख सकते उसको। तो 10 देखिए 60 डिग्री क्या होता है √3, और यहाँ पर ए डी यहाँ पर क्या है 6 मीटर का है, ये तो है फ्लैग स्टैप का हाइट तो गिवन था हम लोगों को 6 मीटर का है। डी बी यहाँ पर क्या है एच, जो कि हम लोग को फाइंड करना है, और यहाँ पर बी सी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो √3 बी सी जो है इक्वल टू 6 प्लस एच का, ये इक्वेशन 1 हम लोग रख लेते हैं। ठीक, अब देखिए इन ट्रायंगल फिर से हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग ट्रायंगल यूज़ करेंगे इस बार बी सी और डी। ठीक है, यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर 10 सी इक्वल टू होगा बी डी बाई बी सी। तो यहाँ पर देखिए 10 सी यहाँ पर क्या होगा इस बार 60 डिग्री का होगा, और यहाँ हम लोग देखते हैं क्या
नहीं सॉरी, छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री का होगा। बी डी यहाँ पर क्या है, एच है। बी सी हम लोगों को तो पता ही नहीं है, तो उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। तो 60 डिग्री क्या होता है, 1/√3। एच यहाँ पर तो है, एच ही रहेगा, बी सी है। तो यहाँ से जस्ट अगर हम बी सी फाइंड करें तो बी सी हमको यहाँ पर मिलेगा h√3। ठीक है, ये सारा चीज़, ये अगर इक्वेशन हम लोग 2 लेते हैं तो एक काम करते हैं कि ये जो हमको मिला है ना बी सी, हम इस वाले में पुट कर सकते हैं। ठीक, तो पुट कर देते हैं। पुटिंग नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिख देते हैं। इक्वेशन 1 2 लिख दिया ना, तो सिर्फ वैल्यू, अगर इक्वेशन नहीं देते तो नहीं लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 से हमको क्या मिलता है यहाँ पर देखिए, नोटिस कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बी सी का वैल्यू जैसे इसमें पुट कर देंगे, √3 तो रहेगा ही, और इसका वैल्यू h√3, और यहाँ पर आएगा 6 + h। ठीक, √3 ये हो गया 3h, यहाँ पर आया 6 + h, और यहाँ पर देखते इधर भेजेंगे 3h - h = ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2h = 6, ये कैंसिल आउट होगा 3, तो h का वैल्यू आ गया 3 मीटर। ठीक है, और हम लोग को हाइट ही पूछा था टावर का, ये तो टावर का हाइट ही है ना, टावर का हाइट क्या होगा, 3 मीटर का होगा। ये आ गया आंसर हम लोगों का। ठीक, क्वेश्चन हमारे चल जाते हैं 8 पे। The statue 1.46 meter tall and stand on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of the elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the angle of the pedestal. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला, पेडिस्टल मतलब क्या था पहले समझा दें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर 8। ग्राउंड है, ग्राउंड में यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्राउंड में यहाँ पर बोलता है कि एक स्टैचू है जिसका हाइट है 1.46 मीटर टॉल है। ठीक है, स्टैंड ऑन द पेडिस्टल मतलब कि देखिए पेडिस्टल ये होता है, अगर हम लोग यूज़ करें ऐसा कुछ, आप कहीं जाते होते होंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा कुछ दिखने के लिए मिलेगा, बड़ा ही डिज़ाइन है, बड़ा बड़ा, मतलब ये क्या बोल सकते हो उसको, कहीं मतलब कि हिस्टोरिकल एरिया में आप जाइएगा ना, तो इस टाइप का ऊपर में लगा हुआ था, पिलर जैसा साइड साइड में लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो यही है, तो इस टाइप का यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक, इसके ऊपर में यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, स्टैचू है, यहाँ से यहाँ तक का एक स्टैचू है जिसका यहाँ पर हाइट दिया है 1.46 मीटर। ठीक है, ये हाइट गिवन है उसका स्टैचू का। तो यहाँ पर वही बोला गया है फिर बाद में क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब कि इस पॉइंट से स्टैचू का टॉप में देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का मिल रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से फिर यहाँ पर बोल रहा है बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब देखो पेडिस्टल का टॉप तो ये होगा, स्टैचू का बॉटम ये होगा, पर ये तो पेडिस्टल का टॉप है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये हम लोग को देखने के लिए मिला कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये पेडिस्टल का हाइट, इससे मतलब फाइंड करो। ठीक है, तो हम नेमिंग कर देते हैं ABC और ये रहा D। सेम सब सारा प्रोसेस, ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो 10C होगा AB बाय यहाँ पर BC। ठीक है, इसका डिस्टेंस गिवन है, नहीं डिस्टेंस इसमें भी हम लोग को गिवन नहीं है बेस का। तो देखिए तो 10 60 डिग्री बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो AB किससे मिल करके बना है, AD + DB। ठीक है, बाय यहाँ पर BC है। सेम पहले वाला क्वेश्चन है ऐसा ही है। तो 10 60 क्या होता है, √3। AD यहाँ पर क्या है 1.46, DB हम लोग के पास है H, और यहाँ BC हम लोग के पास वही गिवन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 BC = 1.46 + H, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल अब लेते हैं BCD ले लें, तो देखिए तो 10 45 डिग्री यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली लिख दिया, सॉरी थोड़ा कॉपरेट कर लीजिएगा, नहीं छोड़िए रहने दीजिए। 10C = BD/BC, 10 यहाँ पर हो जाएगा 45, और यहाँ पर BD यहाँ पर क्या है, H है, और BC तो गिवन ही नहीं है, ये होता है 1, ये होता है H/BC। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं H = BC होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, H का वैल्यू हम लोग
पुट कर देते इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ BC ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, √3 BC इक्वल टू 1.46 प्लस h, और यहाँ पर देखिए √3 रहेगा, BC का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, h है, 1.46 प्लस h ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए h को इधर लेकर के आइए, h इक्वल टू 1.46, यहाँ देखिए आप कॉमन ले लेते हैं h, √3 माइनस 1.46, यहाँ देखिए h है 1.732 होगा √3 का वैल्यू, यहाँ 1.46, और यहाँ पर देखिए ये आएगा 0.732h 1.46, और यहाँ पर अगर h का वैल्यू हम लोग लिखे 1.46 बाई 0.732, अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट अगर हम लोग करें तो हम लोगों के पास समथिंग क्या आएगा, 1.994 समथिंग आएगा। तो h इक्वल टू हम लोग इसको राउंड अप कर दे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 मीटर। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना था। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं, वो क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। The angle of elevation of top of the unfinished tower at a distance of 75 meters from its base is 30 degree. How much higher must the tower be raised so the angle of the elevation of its top of the same point may be 60 degree? यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, यहाँ मे बी वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, और यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये बेस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर बोला गया है एक पॉइंट है, मतलब कि इसमें एक टावर है। ठीक, टावर है, यहाँ से यहाँ पर देखते हैं टावर का 75 मीटर का डिस्टेंस में। ठीक है, एक पॉइंट से टावर का हम लोग देखते हैं अनफिनिश, मतलब कि फिनिश नहीं है, मतलब कि और भी ऊपर जाएगा भी टावर। ठीक है, अभी फिनिश नहीं है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है क्या कि अगर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए, जो अनफिनिश टावर को ही हम लोग देख रहे हैं, होता है ना कि कभी कभी बिल्डिंग वगैरह बनता है तो आप लोग देखते हैं कि ये कब ख़त्म होगा, उसी तरह ये भी देख रहा है। तो ठीक है, तो एक एंगल यहाँ पर बन गया है, वो क्या है, 30 डिग्री का। ठीक, 30 डिग्री का एंगल बनने के बाद यहाँ पर बोला गया है कि कुछ हम लोग को हाइट उसको कितना इंक्रीज़ करें कि जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम लोग देखें ना, तब यहाँ पर तो ये 60 डिग्री का हो जाए। ठीक है, तो मतलब बोले कि एंगल 60 डिग्री का हो जाना चाहिए, तो कितना उसका हाइट को हम लोग को बढ़ाना होगा, टावर को और कितना बनाना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो ये हम लोग को बात किया गया था। और यहाँ पर बात कीजिए, यहाँ देखिए पहले हम लोग को बेस नहीं गिवन रहता था, अब हम लोग को हाइट नहीं गिवन है। ठीक है, कितना बढ़ाना वो भी नहीं गिवन है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर AB ले लेते हैं, ABCD। चलिए ठीक है, ले लिए। अब देखिए क्या करते हैं, फिर से हम लोग ले लेते हैं बड़ा ट्रायंगल, पहले यूज़ करते हैं ट्रायंगल ACD। ACD में क्या होगा, तो 10, इस बार तो डायरेक्ट कर देते हैं, छोड़ दीजिए नहीं करेंगे, AC बाई DC। तो यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। AC यहाँ पर क्या किससे मिलकर के बना है, AB प्लस BC से मिलकर के बना है। यहाँ नेमिंग नहीं किया, हम सिर्फ नाम का मतलब कि पॉइंट आउट करके छोड़ दिए हैं उन लोगों को। तो DC यहाँ पर क्या है, 75 डिग्री का है। तो अब यहाँ पर देखिए 10 60 डिग्री क्या होता है, हम लोग को पता है √3। यहाँ पर AB प्लस BC है और यहाँ पर हम लोग है 75। ठीक, तो हम लोग का AB प्लस BC हम लोग के पास क्या आया, 75 √3। ठीक है, अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 ले लेते हैं, अभी √3 का वैल्यू हम पुट नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल BCD ले यहाँ पर लेंगे तो 10D इक्वल टू मेरे पास क्या मिलेगा, BC बाई CD। ठीक है, तो 10D यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री। BC यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, BC रखते हैं, और यहाँ पर CD यहाँ पर क्या है, 75। तो देखिए 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। तो ठीक, तो BC इक्वल टू क्या आएगा, 75। तो यहाँ पर जस्ट BC जो मेरे पास आएगा 75/√3। ठीक, तो एक काम करते हैं, √3 को हटाए पे नीचे में हम लोग को दिखना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 75 इंटू √3/3, यहाँ पर आएगा 25। तो यहाँ 25 √3
BC का वैल्यू यहाँ पर आ गया। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट BC इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग चलिए पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या है, AB प्लस BC इक्वल टू 75√3 है। यहाँ देखिए EB तो हम लोग को फाइंड मतलब कि दिया हुआ ही नहीं है, छोड़िए हटाइए। BC हम लोगों ने फाइंड किया अभी, वो है 25√3 और यहाँ पर क्या है 75√3। तो यहाँ पर जो BC मेरे पास जो आएगा 75√3 माइनस 25√3, तो यहाँ पर क्या आएगा 50√3 आएगा। तो AB जो है 50 इंटू 1.732 होगा, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर लिखें 86.6 आएगा। ठीक, तो देयरफॉर AB का वैल्यू मेरे पास आ गया 86.6। यहाँ पर हम लोग को फाइनल हम लोग को पूछा क्या गया था, थोड़ा ध्यान दे, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये ही तो पूछा गया था। BC सॉरी BC तो नहीं हम लोग के पास आया, कुछ गड़बड़ है। नेमिंग में कहीं मैंने गड़बड़ कर दिया है, मे बी AB और BC, यहाँ पर BC आएगा। यहाँ पर तो वैल्यू मेरा आ रहा है BD यहाँ पर, यहाँ गड़बड़ है, इस लाइन में कुछ गड़बड़ है। BC बाई CD 75, BC यहाँ पर 20। अच्छा देखिए, हम तो पूरा BC यहाँ पर AB निकल गया ना, यहाँ पर हमारा तो पहले ही आ गया था, सॉरी एक्स्ट्रा यहाँ पर वर्क मैंने कर दिया। अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, BC यहाँ पर पेडिस्टल का हाइट है, ये है क्या है 25 इंटू √3। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 1.732 लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, सॉल्व कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को पेडिस्टल का BC का जो हाइट हम लोग को मिल रहा है 43.30 हम लोग को मिल रहा है मीटर का। ठीक है, ये वाला है। चलिए पेडिस्टल का हाइट हम लोग को पता चल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विद द फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर एट द पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल आर 60 डिग्री एंड 30 degree respectively. Find the height of the tower and the flagpole mounted on it. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 10 है। यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हॉरिजेंटल प्लेन में हम लोग देखते हैं वर्टिकल टावर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। हॉरिजेंटल प्लेन है यहाँ पर, हाँ हॉरिजेंटल प्लेन है मेरा, यहाँ पर वर्टिकल टावर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। और वहाँ पर बोल रहा है कि उसके ऊपर एक फ्लैग पोल है। फ्लैग पोल अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है एट ए पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से यहाँ पर 9 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 9 मीटर। इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल। देखो फ्लैग पोल का टॉप से हम लोग को यहाँ पर क्या है कि एंगल मिल रहा है, जो कि अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं फुट से मिल रहा है। तो वो क्या है, पहले 60 डिग्री का है, फिर इसका यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा है पूरा। तो अब यहाँ पर फाइंड करना है हम लोग को हाइट ऑफ द टावर एंड फ्लैग पोल माउंटेड, मतलब दोनों यहाँ से यहाँ तक का हाइट, फ्लैग पोल का हाइट पूछा है हम लोगों से, और फिर यहाँ पर टावर का भी हाइट यहाँ पर पूछा है। तो नेमिंग कर देते हैं A, B और यहाँ पर C। इसे हम लोग लेट कर लेते हैं H और इसे करते हैं X। ठीक है, इसे इस पॉइंट का नाम देते हैं D। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, तो हम लोग क्या देखते हैं 10 C इक्वल टू हम लोग देखेंगे AB प्लस BC। तो देखिए 10 60 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे AB क्या है, AB किससे मिलके बना है AD प्लस DB बाय यहाँ पर 9। तो यहाँ पर देखिए तो 10 60 डिग्री क्या होता है √3। यहाँ पर AD क्या है X है, और यहाँ DB क्या है H है, और यहाँ पर 9 है। ठीक,
तो x प्लस एच जो यहाँ पर आएगा 9 इंटू √3, ठीक है, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर लेते हैं BCD ले लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं तो 10C इक्वल टू हमको देखने के लिए क्या मिलेगा, BD बाय यहाँ पर है BC। देखिए तो 10 यहाँ पर C क्या होगा 30 डिग्री है भाई, और यहाँ पर BD यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग देखें H है, और यहाँ BC क्या है 9 है। तो इसे होता है 1/√3, √30 का होता है, और H/9। तो यहाँ पर जब H का वैल्यू हम लोग यहाँ पर आएगा तो 9/√3 आएगा। तो आप देखिए √3 तो नीचे हम लोग को दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 9 इंटू √3/3 इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 3√3 आएगा, ठीक है। अब देखिए H का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट H इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस एच इक्वल टू 9√3, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस एच का वैल्यू है 3√3 इक्वल टू 9√3। अगर यहाँ पर x का वैल्यू लिखें तो यहाँ पर आएगा 9√3 माइनस 3√3 इक्वल टू आएगा 6√3। तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा 6 इंटू 1.732, और इसे लिखेंगे तो 12, 19, यहाँ 42, यहाँ 43, यहाँ पर 43, यहाँ पर 10, 1.3 10, 10.392 मीटर आएगा यहाँ पर x का वैल्यू। तो हम लोगों को दोनों ही पूछा गया है। यहाँ पर हम लोगों को हाइट क्या है, फ्लैग पोल का हाइट यहाँ पर है, फ्लैग पोल जो है उसका हाइट यहाँ पर क्या है 10.392 मीटर का है, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरा यहाँ पर देखें, हम फ्लैग स्टब का मतलब कि टावर का हाइट यहाँ पर पता लगाएं, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए किसी इस वैल्यू को जो है x का वैल्यू है हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस एच इक्वल टू 9√3। तो देखिए तो x का वैल्यू मेरे पास आया 10 पॉइंट, या तो फिर ये वाला वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं 6√3 प्लस एच इक्वल टू 9√3। तो यहाँ पर जस्ट h जो है मेरे पास क्या आएगा 9√3 माइनस 6√3। आप इसे भी यूज़ कर सकते थे, पर ये कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा ना, मेरे पास शॉर्ट पता है तो हम क्यों वहाँ यूज़ करें। तो 3√3 आएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1.732 ओवरऑल। तब x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 6, 9, 21 एंड 6 एंड 5, ठीक है 5.196 मीटर का, ठीक है। ये हम लोग को मिल गया टावर का हाइट, ये हम लोग का हो गया फ्लैग पोल का हाइट, ठीक है, सारा चीज़। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।